जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं ये आज क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें। और आप जानते हैं कि मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए EVS की क्लासें ले रहा हूँ, जिसमें आज का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी को लेकर। इसमें देखेंगे हम कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत के और उनकी राजधानी क्या क्या है। अगर सबसे पहले बात करें हम अंडमान और निकोबार की, तो एक द्वीप समूह है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, इसी तरह से दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, ये पहले अलग अलग हुआ करते थे। अब इनको दोनों को एक जगह मिलाकर एक जगह बना दिया। इसकी जो राजधानी है वो है दमन। ठीक है, इसके बाद है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ठीक, दिल्ली सेम ऐसे ही, दिल्ली की भी दिल्ली ही राजधानी है। और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, सेम वैसे ही। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी दो है। देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अब इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसकी गर्मियों में राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दियों में होती है जम्मू। ठीक है, इसके बाद है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जिसका नाम लद्दाख है, और इसकी राजधानी है लेह। अब हम इनको मैप में देख लेते हैं, इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है। देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये पुराना मैप है जिसमें एक सीधे जम्मू कश्मीर पूरा राज्य दे रखा था। अब इसको अलग अलग कर दिया। देखिए, यहाँ से इसको डिवाइड किया गया इस तरह से, और नीचे वाला हो गया अब जम्मू कश्मीर, JNK शॉर्ट में लिखे तो, और ऊपर वाला हो गया लद्दाख। तो ये था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ दिख रहा होगा ये दिल्ली छोटा सा, और इसी के ऊपर है, अगर हम हरियाणा और पंजाब के बीच में देखें, यहाँ है चंडीगढ़। और इसके बाद अगर दादरा और नागर हवेली की बात करें, तो यहाँ इधर और इधर दो तरफ हैं, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे पहले, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें पुडुचेरी की, यहाँ पे तमिलनाडु में और कुछ हिस्सा इसका केरला में भी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार की, तो आप देख रहे होंगे इधर बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसी में ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, ये इधर है अरेबियन सी यानी अरब सागर में। तो ये थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है अब अलग अलग राज्यों को लेकर सभी के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो NCERT में दी हुई है, या फिर कुछ अलग से हमारे पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने शामिल किए हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें अगर हम इसकी बात करें सीमा की, किस किस राज्य से लगती है, तो सबसे पहला है पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसकी जो सीमा है इन राज्यों से लगती हुई है। अगर इसके राज्य पशु की बात करें तो वह है हंगुल। ये एक हिरन की किस्म है जो थोड़ा ब्राउनिश रेड होता है। ठीक है, या रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं इसको। देखिए इधर। इसके बाद है इनका परिधान यानी ड्रेस, वहाँ का जो परिधान है उसको कहते हैं हम फिरन, और ये कुर्ते की तरह होता है, लॉन्ग कुर्ता सा। देखिए इधर, जिसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम वजान की बात करें, वजान ये कश्मीर का व्यंजन है जिसमें 36 व्यंजन शामिल किए गए हैं, और ये कश्मीर में फेमस है। इसके बाद कश्मीरी कहवा यानी इसको केसर चाय के नाम से भी जानते हैं। जैसे कश्मीरी कहवा वहाँ पे काफ़ी लोकप्रिय है, यानी एक टी है, यानी टी के जैसा ही है। इसके बाद अगले राज्य की अगर हम बात करें, नहीं अगला ही नहीं, अभी इसी के बारे में कुछ और है। जैसे कश्मीर में डोंगा नाव, इसके बारे में हमने पीछे बात करी थी, जो कि डल झील और झेलम नदी में चलती हुई आपको मिल जाती है। इसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं, जैसे ये एक प्रकार का घर है जिसमें कई कमरे हो सकते हैं, और इसकी जो छत होती है वो लकड़ी की होती है, और इसमें एक डिज़ाइन बनाया जाता है
जो बहुत फेमस है, सीधे सीधे सीटेट में इसको पूछ लेते हैं, इसको कहते हैं ख़त्म बंद। इसके बाद एक दूसरे प्रकार की नाव है जिसको शिकारा कहते हैं, और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होती है। और इसके बाद हाउस बोट। अब हाउस बोट के बारे में भी हमने पीछे क्लास में बात की थी। इसकी लंबाई कुल 80 फीट के आसपास होती है, ठीक है। अगर हम बात करें कश्मीर के गाँवों की, तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं, और इनकी छतें ढलान वाली होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ और मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो बर्फ़ को, जैसे बर्फ़ पड़ेगी, अगर हम वहाँ की मान के चलें समतल छत बना दें तो बर्फ़ उस पर इकट्ठी हो जाएगी, जिसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, ऐसे ढलान वाली छतें बनाई जिस पर बर्फ़ दोनों तरफ को फिसल जाती है। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में। अब देखते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर मैप में देखें तो ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसको हमने जो है कॉपी किया है ऐसे ही। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा इधर, इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ये। और इसके ऊपर ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, इसको अगर हम पुराने नक्शे में बात करें, पूरा जम्मू कश्मीर था, जो कि अब लद्दाख इसमें से अलग कर दिया गया। तो ये ऐसे इस तरह से काट दिया गया, अलग अलग 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये है जम्मू कश्मीर वाला रीजन। इसके आगे अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट अब राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, जैसा आप जानते हैं। अगर इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें इधर, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है, जो कि यूपी के लिए भी है। तो पूरे वैसे उत्तर भारत के लिए होता है कथक। इसके बाद अब कचनार के फूल, अगर हम कचनार के फूलों की बात करें तो यहाँ कचनार के फूलों की सब्जियाँ बनाई जाती हैं, और जो कि बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज ज़िला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें वाराणसी की, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की कढ़ाई होती है जिसका नाम है जरी कढ़ाई। तो इसके लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। अब जरी शब्द की अगर बात करें तो जरी शब्द जो है उस कढ़ाई के लिए यूज़ होता है जिसमें सोने और चांदी धातु का यूज़ किया जाता है। और यहाँ का अगर राज्य पशु की बात करें तो वो है बारहसिंगा, जैसा कि आप जानते होंगे। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस, ठीक है, ये रहा सारस। इसके बाद देखिए इधर राज्य वृक्ष, अगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो वह अशोक का पेड़, ये रहा, आपने देखा भी होगा इसको आसपास में आपके। तो ये है राजकीय वृक्ष। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की, वो है सारस, ठीक है, जो अभी पीछे हमने इमेज देखी। अगर हम बात करें इसकी यूपी की जो मतलब हमारे भारत में अवस्थिति है वो कहाँ है, देखिए ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा ये हमारा यूपी है, ये हमारा यूपी। और इसकी जो सीमाएं हैं वो 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिली हुई है, जैसे जिनमें कौन कौन है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये उत्तरांचल यानी उत्तराखंड अब इसका नाम है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर मध्य प्रदेश, और नीचे इधर झारखंड और बिहार। और साथ में ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा होगा ये है दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये था हमारा यूपी। इसके बाद अब हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम जो कि हमारे भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे फसल कटने पर एक विशेष प्रकार का नृत्य किया जाता है जिसका नाम है चेराव। और आप इधर देख भी रहोगे, ये जो इमेज है ये चेराव नृत्य की है, जिसमें एक खास तरह का मतलब नाच होता है इसमें। और जो देखिए नीचे ये आपको डंडी के जैसे दिख रहे होंगे, ये है बांस की डंडियाँ, जो कि देखो सामने सामने अगर इधर देखें 2 आदमी इधर बैठे हैं, 2 पीछे बैठे हैं। तो ये पकड़ के ने मतलब विशेष प्रकार का डांस होता है। इसमें ये कुछ शेप्स बनाते हैं जिसमें कूदते हैं। इसके बाद यहाँ एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है जिसे लोटरी खेती कहते हैं। और यहाँ क्या है देखिए, इसके बाद यहाँ झूम खेती भी की जाती है। और यहाँ की जो भाषाएं हैं इस राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं वो हैं मिजो, लुसाई और कुकी, ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी नक्शे में कहाँ पड़ता है, ये देखिए हम बात कर रहे थे मिज़ोरम की, तो आप इधर बिल्कुल नीचे देखेंगे ये है मिज़ोरम, ठीक है।
इसके बाद जो अगला राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात करें तो मुंबई, आपको पता है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इसका राज्य जो पक्षी है पशु है वो है सेकरू। देखिए रहा, कुछ कुछ ऊद बिलाव के जैसा दिखता है ये सेकरू। और इसके बाद इसका राज्य पक्षी है वो है हरियल। तोते के जैसा रंग है इसका, लेकिन तोता नहीं है ये, हरियल पक्षी है ये। और अगर हम बात करें, एक 9 गज की साड़ी है जिसको वहाँ पे कहते हैं नवारी या नौवारी, और एक 5 गज की साड़ी है उसको कहते हैं पैठानी। ठीक है, ये खास नाम है इनके। इसके बाद है वर्ली चित्रकला। तो वर्ली चित्रकला मुंबई वाले क्षेत्र की तरफ होती है और एक फेमस चित्रकला है ये, जो कि सीटेट में पूछ लेता है कि वर्ली चित्रकला कहाँ की है। इसी तरह से अगर हम बात करें महाराष्ट्र के नववर्ष की, तो महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें भरली वांगी की, ये एक प्रकार का बैंगन है, भरवा बैंगन, जैसे सब्जी बनाते हैं ना भरवा बैंगन की, तो उसको कहते हैं वहाँ पे भरली वांगी। और इसके बाद अगर हम बात करें रस्सा, ये भी एक तरह की वहाँ पे सब्जी ही है रस्सा। इसमें क्या होता है, नारियल के दूध में आलू, गोभी और टमाटर को मिलाकर बनाया जाता है। अब इसके बाद सहजन के फूल, तो यहाँ जैसे अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बना रहे थे, यहाँ सहजन के फूलों के पकोड़े बनाए जाते हैं यहाँ पे, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो महाराष्ट्र है ये नक्शे में कहाँ पड़ता है। तो ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई, जो कि बिल्कुल इधर की साइड में है, अरब सागर की तरफ। इसके बाद अगर हम बात करें अगले राज्य की, वो है राजस्थान। राजस्थान के बारे में हमने पीछे बहुत से फैक्ट्स कवर किए थे, इसमें भी देखेंगे कुछ। जैसे राजस्थान की अगर राजधानी की बात करें तो जयपुर है। और इसके बाद राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य जो पुष्प है वो है रोहिड़ा। और यहाँ का राज्य वृक्ष है खेजड़ी का पेड़, आप इधर देख भी रहे होंगे, खेजड़ी का पेड़। अगर हम बात करें नृत्यों की, वहाँ पे कुछ नृत्य होते हैं खास प्रकार के, जिनका नाम है, एक तो घूमर नृत्य, जो कि हमने इमेज ली हुई, ये घूमर नृत्य की है। एक है कालबेलिया नृत्य, ये एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसमें सांप की आकृति में ऐसे इस तरह से आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद है बनी ठनी चित्रकला, तो यहाँ एक चित्रकला है जिसका नाम है बनी ठनी चित्रकला। और आगे है ढोल मारू चित्रकला, भी राजस्थान की है। और आगे है पारंपरिक नृत्य। पारंपरिक नृत्य जो राजस्थान का है वो है भवाई नृत्य। तो ये थी कुछ बातें राजस्थान के बारे में। इसके बाद है, अब राजस्थान की अवस्थिति देख लेते हैं। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो ये हमारे पश्चिमी राज्यों में आता है, और ये है हमारा राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, इसी तरह से बोलते हैं ना राजस्थानी में। तो ये जो राज्य है इसको कहते हैं राजस्थान। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप हमारा सेशन देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।